गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज कॉर्नर। आज के सेशन में हम जो है ज्योग्राफी के अपने 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न हमारे जो रहने वाले हैं ये आपके रेल परिवहन से संबंधित रहने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने देखा भारत के अनुसंधान केंद्र, तो हमने जितने भी भारत के अनुसंधान केंद्र थे, चाहे वो फसल से रिलेटेड हों या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों या अंतरिक्ष से रिलेटेड हों, वो सभी हमने जो है कवर कर लिए थे। और काफ़ी दिन से आपकी जो है ज्योग्राफी क्लास नहीं हो रही थी। पिछले सेशन में हमने लगातार जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री के सेशन लिए थे। जो क्लास 8 की जो हमारी एनसीईआरटी की हिस्ट्री है उसको चैप्टर वाइज हम थ्योरी विद एमसीक्यू जो है डिस्कस कर रहे थे और हम जो है पॉलिटी की क्लास भी ले रहे थे। लेकिन आज जो है हम ज्योग्राफी के, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, रेल मार्ग कब तैयार हुआ, पहली रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली, ये सारी चीज़ें आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप सभी लोग जो है सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप अगर हमारी एनसीईआरटी एक्सप्रेस की सीरीज देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर लगातार बिहार जीके, जीएस, साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस, इन सभी की क्लासेज आपको कराई जा रही हैं। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखी हैं तो उसको भी जरूर देखिएगा। और सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आपके कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है जो हम आपको करा रहे हैं, सबके सब आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। देखिए जैसे आप पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन हमारा 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। भारत में जो है सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो है सबसे पहले रेलवे और रेल मार्ग जो तैयार हुआ था ये 1853 में हुआ था। ठीक है, ये 1853 में हुआ था। किसके शासनकाल में अगर पूछा जाए तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम जो है रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ और इस पर जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक के बीच? तो मुंबई से थाने के बीच। आप सभी लोग जानते होंगे, देखिए एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि भारत में जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और जिस पर जो है 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से जो है थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। अब देखिए डेट नहीं पूछता है एग्जैक्ट, हमेशा जो है आपका वर्ष ही पूछता है, तो आप जो है 1853 याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी? भारत की जो है पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी? देखिए केवल और केवल आपका जो है लैंग्वेज चेंज किया गया है, बाकी सेम टू सेम आपका जो है पहला सवाल जो है वही आपका दूसरा भी सवाल है। तो देखिए एमपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच और कब बनी? तो अभी आपको मैंने बताया कि मुंबई से थाने के बीच जो बनी थी और ये जो है 1853 में बनी थी। कब बनी थी? 1853 में। तो इसका हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए एमपी पीसीएस प्री 1994 और यूपी पीसीएस प्री 1996 में 2 बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए फिर से आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत में जो है पहली रेल कब चली थी, प्रथम बार रेल जो है ये कब चली थी? तो आसान सा सवाल है, आप सभी लोग आराम से एलिमिनेट कर देंगे। ये 1853 में चली थी, बी विकल्प सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली थी, यूपी पीसीएस प्री 1990 में ये सवाल पूछा गया था। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी यहाँ से बार बार आपके लिए सवाल बनाता है सभी एग्जाम में। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है? अब मान लीजिए ये जो रेल आपने देखा होगा, रेल की जो 2 पटरियाँ होती हैं, ये इनके बीच की ये जो दूरी है इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम जो है कहते हैं, सबसे जो होता है छोटी लाइन। पहले आप लोगों ने देखा था छोटी लाइन चलती थी, तो पहले हम छोटी लाइन उसको बोलते हैं, फिर इसको बड़ी लाइन या जो है हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड जो है गेज बोलते हैं, मीटर गेज बोलते हैं और ब्रॉड गेज बोलते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो है हम जो है छोटी लाइन बोलते हैं, उसके बाद हम मीटर गेज बोलते हैं और उसके बाद हम जो है ब्रॉड गेज बोलते हैं। अब ये इन तीनों से घुमा फिरा के आपसे सवाल यही पूछता है कि इन जो दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? तो अगर हम बात करें बड़े लाइन में, अगर बड़े लाइन की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 पटरियों के बीच की दूरी जो आपकी होती है वो 5.5 फुट होती है, याद रखिएगा 5.5 फुट। ठीक है, तो बी विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में ये सवाल आपका पूछा गया था और यहाँ जो है तीनों तरह की पटरियों के देखिए दिए गए हैं। अभी जो अब चल रही है वो बड़ी लाइन ब्रॉड गेज ही चल रही है और पहले जो है शुरुआत हुई थी छोटी लाइन से हुई थी, तो याद रखिएगा। देखिए रेल मार्गों की चौड़ाई मतलब
पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला होता है आपका मीटर गेज। मीटर गेज में जो है दूरी 1 मीटर होती है, ठीक है, 1 मीटर होती है दोनों जो है पटरियों के बीच में। और चौड़ी या बड़ी लाइन या इसे ब्रॉड गेज भी कहते हैं, दोनों पटरियों के मध्य जो है 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.5 फीट की जो है दूरी होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और छोटी लाइन के बीच में जो है आपको कहीं कहीं जो है 762 या जो है 610 मिलता है आपको, या 0.610 मीटर या 0.762 मीटर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से कई बार सवाल आपका बना हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी इसको नोट कर लीजिएगा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। अब देखिए, इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते हैं वैसे, लेकिन हमारे पास आ गया है तो हम देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ जो हो जाएगा इलाहाबाद से होकर हो जाएगा, ठीक है। गोरखपुर से अगर मुंबई जाना है तो इलाहाबाद होकर आप जो है आसानी से पहुंच सकते हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल अब आपसे पूछे नहीं जाते हैं। देखिए, भारत के रेल मंत्रालय द्वारा जो है बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। अब देखिए, ये योजना जो थी वो 2004 में शुरू की गई थी, ठीक है। 2004 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2004 में मुंबई से अहमदाबाद, ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे अभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो बन रहा है ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच ही बन रहा है, वही 2004 वाला जो है प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। देखिए, कितने लगभग 21 साल होने को हैं और अभी तक जो है ट्रैक नहीं तैयार हो पाया, ट्रेन नहीं चल पाई। तो कितना स्लो काम है हमारे जो है गवर्नमेंट का। 2004 से ये जो है प्रस्ताव है और अनुमोदन भी किया गया था, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। ऐसे बनते बनते तो 1-2 पुश्ती निकल जाएंगी और आदमी देख ही नहीं पाएगा। तो ये पहला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच अभी जो है बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और 2026 में इसको जो है चलाने की उम्मीद भी है। देखिए, भारत के जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2004 में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना को अनुमोदित किया था। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर आपका रेलवे दिया गया है, रेलवे जोन और उसका मुख्यालय दिया गया है। तो देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये गोरखपुर में है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा दक्षिण पूर्व रेलवे, ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपका भुवनेश्वर में नहीं है, ये आपका कोलकाता में है, ठीक है, ये कोलकाता में है, याद रखिएगा, कलकत्ता या कोलकाता हम कह सकते हैं। तो ये जो हमारा गलत हो जाएगा, बी विकल्प जो है यही गलत हो जाएगा। बाकी पूर्वी रेलवे का कोलकाता। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा पूर्वी मध्य रेलवे जो होगा ये हमारा बिलासपुर हो जाएगा। देखिए, वैसे पूर्वी तटीय रेलवे लिखा जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो वो आपका जो है भुवनेश्वर में है। लेकिन यहाँ पर जो है विकल्प बी को ही गलत माना गया है, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। IAS प्री 2006 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, अगला सवाल MPPCS प्री 1990 में पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है ये आपका कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में है। तो इसका हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है जोधपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है जोधपुर में है, तो ये जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। कहाँ पे है, जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। तो ये पहला जो है वो गलत हो जाएगा। पहला तो वैसे गलत हो गया। अब कहा जा रहा है कि इंडरेल पास एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषता स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत का किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए जो उपलब्ध है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। और आगे क्यों गलत हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो इंडरेल पास है ये विशिष्टता जो है विदेशी पर्यटकों और अप्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों के लिए ये दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये इसी वजह से गलत हो जाएगा। आगे आपसे कहा जा रहा है फेयर क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा करवाती है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका जो है सही हो जाएगा। केवल और केवल जो है 3 सही है, याद रखिएगा, केवल और केवल जो है 3 सही है। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, केवल 3। देखिए, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है जयपुर में है, ना कि जोधपुर में। और इंडरेल पास विशिष्टता जो है ये विदेशी पर्यटकों, अप्रवासी भारतीयों, विदेशी पर्यटकों की भारतीय पत्नियों या पतियों एवं इन सभी के गाइडों के द्वारा अनुमन्य एज यू लाइक इट नामक यात्रा टिकट है। और इसके द्वारा ये व्यक्ति एक निश्चित अवधि में ही भारत में कहीं भी रेल यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार 1 और 2 कथन असत्य है, कथन 3 जो है सत्य है, क्योंकि फेयर क्वीन विश्व के सबसे पुरानी इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी
गाड़ी है और इस इंजन का निर्माण जो है 1855 में हुआ था और यह वर्ष जो है 1908 तक चालू रहा। इसे पुनः जो है 1997 में भारतीय रेलवे ने चलाया था। विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। अब कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय जो है हाजीपुर में स्थित है ये आपका बताना है, और हाजीपुर जो है ये कहाँ पे है ये आपको बताना है, ठीक है। रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है और हाजीपुर कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो हाजीपुर जो है ये आपका बिहार में है, ठीक है। भारत अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए तो बिहार के हाजीपुर में जो है पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय है। याद रखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है, याद रखिएगा। देखिए 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपसे पूछा गया था और वर्तमान में भारतीय रेलवे के 17 जोनों में बांटा गया है। वैसे 18 जोन आपको देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी अलग कहती है और अदर बुकें आपकी अलग कहती हैं। इसमें एक पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है और हाजीपुर मुख्यालय ने 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। फरवरी 2019 में 18वें जोन के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम के गठन की घोषणा की गई थी। तो अभी कितने जोन हैं? 18। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। उत्तर और मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? इलाहाबाद में है, याद रखिएगा, जिसे हम प्रयागराज भी कहते हैं। यहाँ पर जो है उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। उत्तराखंड पीसीएस 2012 में ये सवाल आपका पूछा गया था और ये जो है 2003 में स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पर मैप दिया गया है, दिल्ली से आपका गुजरात या कच्छ और भुज, ठीक है, ये आपका दिया गया है मैप। वैसे यहाँ इस तरह के सवाल आपसे पूछे नहीं जाते हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए यद्यपि भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन जो है वो रेलवे है, परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? देखिए रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है पर उसकी समृद्ध पूंजी लागत जो है बहुत अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करना जो है वास्तविक नहीं है, तो ये भी आपका सही है। और रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एक जो है एकड़ मीट्रिक टन लागत जो है सस्ती है, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और जो है यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है पहले ये देख लीजिए, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका सड़क परिवहन का विकास ज़्यादा हुआ है, तो इसीलिए ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ये जो है तीसरा आपका नहीं है, ठीक है, तीसरा आपका नहीं होगा। बाकी रेलवे का जो है स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्राय इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों, दोपहिया वाहनों से होता है। तो बिल्कुल सही है, रेलवे का इस स्पेसिफिक रूट है, ये आपके मतलब लोकल मार्केट में नहीं आ सकती। लोकल जो है आपके घर के किनारे एकदम नहीं हो सकता है। इसका एक जो है ये केवल और केवल शहरों को ही कवर करता है, लगभग मेन जगह को, तो इसीलिए जो है ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा हमारा चौथा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए बी विकल्प में पहला, दूसरा, चौथा दिया गया है, तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है ये आपको बताना है। अब रेल कोच फैक्ट्री आप सभी लोग जानते हैं ये कपूरथला में है, ठीक है, कपूरथला में है, तो पहले का हमारा चौथे से मिलान हो जाएगा। और व्हील्स एंड एक्सल संयंत्र कहाँ पे है? तो ये आपका बेंगलुरु में है, ठीक है, एक हो जाएगा। इसके अलावा डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पे है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स आपका वाराणसी में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ये मैंने वाराणसी से मिला दिया, इसको जो है ये इसका 3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसका 3 हो जाएगा, 3 1। और डीजल मोटर वर्कर्स जो है ये आपका 4 वाराणसी हो जाएगा। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपका पेरम्बूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 1 4 और 2, 3 1 4 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 1 4 2 कौन से विकल्प में है? तो देखिए 3 1 4 2 जो है आपका डी विकल्प में है, इसीलिए हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में है, व्हीकल्स एंड एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में है, इसके अलावा डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स जो है वाराणसी में है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपका पेरम्बूर में है। अगला सवाल, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं तो कहाँ पे बनाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो डीजल रेल इंजन जो है ये मंडुआ डीह में बनाए जाते हैं, याद रखिएगा मंडुआ डीह में। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स जो है ये विद्युत इंजन बनाता है, और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स मंडुआ डीह वाराणसी में डीजल इंजन बनाता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर भाप का इंजन बनाती है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई ये रेल कोच का निर्माण करता है। तो बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा भाग है जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में जो है निर्माण होता है? तो कहाँ कहाँ होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं
सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में होता है और तमिलनाडु में होता है, पंजाब और तमिलनाडु में। तो इसका ये विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए पंजाब में कपूरथला और तमिलनाडु में पेरम्बूर में भारी मात्रा में रेल के डिब्बों का निर्माण होता है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, अभी अपने मिलाने वाले में भी देखा है। देखिए अगला सवाल कह रहा है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है बड़ौदा में है, गुजरात में बड़ौदा में ये आपका स्थित है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 1991 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है। साल की लकड़ी का उपयोग जो है अधिकतर किस उद्योग में होता है, तो ये किस उद्योग में होता है, तो ये आपका रेलवे के जो स्लीपर बिछाए जाते हैं, बीच में आपने देखा होगा लकड़ी के जो फट्टे लगे होते हैं, लकड़ी के टुकड़े जो बीच बीच पे लगे होते हैं, उन्हें जो है स्लीपर कहा जाता है। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और अब मुख्यतः जो है स्लीपर का इस्तेमाल जो है बंद हो गया है, अब जो है सीमेंटेड स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं। साल या साखू की लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। इसकी प्रमुख विशेषता वजनी होने के कारण इसका प्रयोग अधिकांशतः रेलवे स्लीपर के निर्माण में होता है। मलाया में इससे जो है लकड़ी का जहाज भी बनाया जाता है। देखिए फिर से मानचित्र वाला, और ये 4 रेलवे जंक्शन कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, तो हम इसको जो है स्किप करेंगे। इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते हैं। देखिए तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। तीसरी जो है रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, तो कहाँ पे स्थापित की जा रही है ये आपको बताना है। तो ये जो है 2008 का सवाल है, और उस टाइम पर ये जो है रायबरेली में स्थापित की जा रही थी, रायबरेली में। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत में तीसरी जो रेल कोच फैक्ट्री है रायबरेली में स्थापित की गई है। इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण जो है कार्यवर्ष 2009 में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल कह रहा है किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई। प्रथम सीएनजी ट्रेन जो है ये जो है किस रेलखंड पर शुरू की गई थी, तो इसका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, रेवाड़ी रोहतक। ठीक है, रेवाड़ी रोहतक, डी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। देखिए आप ये बताइए कि जो मिजोरम को जोड़ने वाली रेलवे लाइन है उसका क्या नाम है। मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी ये सवाल पूछा था, और आपको कमेंट करके भी बताना है कि अभी जो सितंबर 2026 में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, तो उस जो रेल लिंक लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, वो उसका क्या नाम है। तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2016 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए भारत के प्रथम सीएनजी ट्रेन की शुरुआत रेवाड़ी रोहतक खंड पर जनवरी 2015 में की गई। सीएनजी ट्रेनों का परिचालन भारत में हरित गैस उत्सर्जन को जो है कम करना और डीजल खपत में कटौती करने में सहायक होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया जाएगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा राज्य है, तो ये आपका जो है गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा, बी विकल्प। देखिए 14 जुलाई 2015 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए गुजरात में जो है गांधीधाम टूना टोकरा लाइन की शुरुआत की। यह पीपीपी मॉडल पर निर्माणित पहला भारत रेल ट्रैक है। इस ट्रैक की कुल लंबाई 17 किलोमीटर है, जो टूना बंदरगाह तथा टेकरा के ड्राई बल्क टर्मिनल को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोंकण रेलवे के विषय में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपका कोंकण रेलवे जो है गोवा, महाराष्ट्र और केरल और इधर जो है चलती है। देखिए इसकी कुल लंबाई कह रहा है कि 760 जो है, अच्छा सही नहीं है पूछा है, तो इसकी कुल लंबाई जो है 760 किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरती है। यह जो है कर्नाटक जो है गोवा और महाराष्ट्र और केरल से होकर गुजरती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो कोंकण रेलवे है ये महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के बेंगलुरु स्टेशन पर समाप्त हो जाता है। तो यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा को ही जोड़ता है, याद रखिएगा। यह जो है केरल को नहीं जोड़ता है, और इससे जो है केरल तक नहीं जाता, किंतु केरल को एक लाभ यह अवश्य प्राप्त होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा से उसकी दूरी जो है अत्यधिक कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये केरल में नहीं जाता है, इसीलिए बी विकल्प इसका जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी एकमात्र रेल मार्ग ऐसा है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरता है, और कोंकण रेलवे निर्माण कंपनी बनी, उसने सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया, तो ये भी आपका जो है ये सही हो जाएगा। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त होता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा को जोड़ता है। यह मार्ग केवल जो है केरल तक नहीं जाता, किंतु केरल को एक लाभ यह अवश्य प्राप्त होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा से उसकी दूरी जो है अत्यधिक कम हो गई है।
देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कोंकण रेलवे जो है जोड़ता है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये रोहा से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, मडगांव से होते हुए जो कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम क्या है, कर्नाटक में जो है मैंगलुरु, ठीक है, ये वहाँ तक जाता है। चाहे आप मैंगलोर कह लीजिए या मैंगलुरु कह लीजिए, तो इसका जो है हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये रोहा से मैंगलोर तक, ठीक है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी, यूडीए और एलडीए में ये सवाल पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि राज्य अगर पूछ ले तो ये जो है महाराष्ट्र से शुरू होता है, ठीक है, महाराष्ट्र से होकर ये कहाँ तक जाता है, तो ये कर्नाटक तक। अगर जगह पूछ ले तो रोहा से मैंगलोर तक। तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन एक को जो है सर्वाधिक लाभ होगा, तो ये जो है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र और केरल, मतलब केरल में नहीं जाती है लेकिन लाभ जो है केरल को भी होता है। तो हमारा पहला विकल्प ही जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। आईएएस प्री 1998 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो बेलगाम, बेलगाम कहाँ पे है, आप लोग याद रखिए, बेलगाम जो है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आपका मडगांव, उडुपी और रत्नागिरी को जोड़ता है, बेलगांव को नहीं जोड़ता है, याद रखिएगा। जिसकी जो बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। अब ये अधिवेशन कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूपी पीसीएस मेंस 2010 में ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित किन दो स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है। तो कौन से स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को, तो ये आपका सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को जोड़ने वाली जो रेल लाइन है इसको जो है यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। तो ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। आरईएएस आरटीएस प्री 2013 में ये सवाल जो है पूछा गया है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि प्रश्न के विकल्प के अनुसार सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आते हैं। इसे यूनेस्को ने वर्ष 1999 में धरोहर के रूप में मान्यता दी थी, जबकि अन्य विकल्प जो है गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है, भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है। तो कहाँ पर जो है अभी रेल नहीं पहुँची है, तो इसमें जो है मेघालय नहीं पहुँची है, याद रखिएगा मेघालय नहीं पहुँची है। बाकी आपका जो है देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रश्न का वर्तमान काल में जो है मेघालय वंचित था। आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए प्रश्न काल में मेघालय रेल सेवा से वंचित था, वर्तमान में त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सेवाएं जो है पूर्ण रूप से प्रारंभ हो चुकी हैं। देखिए फरवरी 2013 में तत्कालीन रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने अरुणाचल प्रदेश में प्रथम रेलवे लाइन हरमोटी और नाहरलगुन 23 किलोमीटर का उद्घाटन किया। और 29 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के मेथी पाथर से असम के गुवाहाटी तक रेलवे स्टेशन रेलवे मार्ग पर जो है रेल संचालन का शुभारंभ किया। और इस प्रकार अब सिक्किम को छोड़कर भारत के जो है सभी राज्यों में रेल नेटवर्क जो है का विस्तार हो गया है। और अब जो है मिजोरम के आइजोल तक जो है ये सेवाएं आपकी पहुंचने लगी हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अभी उसको किस लाइन का नाम दिया गया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बैराबी साइरांग जो है रेल लाइन का नाम दिया गया है, याद रखिएगा इसको भी। देखिए अगला सवाल कह रहा है 29 नंबर का सवाल है कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। तो इस तरह के सवाल अब वैसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये हमारी जो त्रिवेंद्रम सेंट्रल वाली ट्रेन है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है 1-24-31, ठीक है, 1-24-31 जो है त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। अगर प्रश्न के हिसाब से बात करें तो त्रिवेंद्रम राजधानी जो है ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है, यह लगभग 3149 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह तिरुवनंतपुरम जो है सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है, जबकि डिब्रूगढ़ टाउन 2459 किलोमीटर की दूरी और बेंगलुरु राजधानी 2365, चेन्नई सेंट्रल 2174 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन जो है गतिमान एक्सप्रेस है। अगला सवाल और सेशन का लास्ट सवाल जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो सबसे बड़ी सुरंग हमारी कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारा जो है पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल जो है ये सबसे बड़ी है। और इसके बाद अगर कारबुत की बात की जाए उससे छोटी नाथूवाड़ी और फिर बरदेवादी, ठीक है, तो ये हमारा पहला ही विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सही क्रम कौन सा है, भारत में रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही क्रम है पीर पंजाल 11.2 किलोमीटर, कारबुद जो है 6.5 किलोमीटर, नाथुवाड़ी लगभग जो है 4.5 किलोमीटर, और बरदेवादी रेल सुरंग 4 किलोमीटर, और टीक रेल सुरंग जो है
ये आपका जो है 4 किलोमीटर है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम जो है नौका और नौ और वायु परिवहन के बारे में बात करेंगे, और जो है राष्ट्रीय जो है जल मार्ग वगैरह इनसे भी सवाल हमारे बनते हैं, तो इनको भी देखेंगे। तो आप लोग जो है तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाया करे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।